हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए आज BCCLE से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के कितने टाइप है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दें। और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तो इसके लिए कंडीशन है कि मैट्रिक्स का ना पहला मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से मिलना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स है जिसका m इंटू एन इसका ऑर्डर हो गया, और बी मैट्रिक्स है जिसका n इंटू पी ऑर्डर हो गया। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी संभव है जब इसका कॉलम जो है इसके रो के बराबर हो जाए। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए, हम एक मैट्रिक्स लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यह एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। एक मैट्रिक्स है ए बराबर 2 3 1 4 2 1, और बी मैट्रिक्स है 1 3 4 1 1 1 2 5 2। यही है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें देख लीजिए, फर्स्ट का कॉलम जो है दूसरे के रो से मिलता है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हम संभव है, ए बी निकाल सकते हैं, ए बी हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए बी निकालना है। तो एक बार जान लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आने वाला है। जैसे कि कॉलम और रो इसका मिल जाता है तो इसको कट कर देंगे। मतलब जो बनने वाला है ए बी मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वह 2 इंटू 3 का होने वाला है। तो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, जैसे कि फर्स्ट का जो रो होता है ना, उसके कॉलम से सेकेंड वाले के कॉलम से गुना कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट के रो के सेकेंड के फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं, वैसे ही सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे थर्ड कॉलम से। फर्स्ट रो को ऊपर वाले लाइन को गुना कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा। अब देख लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं, 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कि 2। और सही 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, प्लस 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। इसी तरह सेकेंड वाला को गुना करते हैं, 2 एकम 2 प्लस यह भी हो जाएगा 3 प्लस 1। ऐसे ही थर्ड कॉलम को गुना कर देते हैं, या कॉलम हो गया C3 C2 C1। ऐसे ही R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। ऐसे ही रो कॉलम हो जाता है। अब ऐसे ही अब क्या करते हैं, थर्ड वाला में गुना कर लेते हैं। 2 का ट्वाइस हो गया 4 प्लस 5 या 15 प्लस 2 एकम 2। इसी तरह हम फिर से अब सेकेंड रो का ले लेते हैं। सेकेंड रो को ऐसे ही कॉलम से गुना करके जोड़ते जाएंगे। अब क्या होगा, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, प्लस 3 दूना 6, प्लस 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसी तरह फिर सेकेंड वाला गुना करते हैं, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसी थर्ड वाला गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10, प्लस 2 एकम 2। अब यही मैट्रिक्स जो बनता है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 9 2 11 4 15, तो 15 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 17 4 21। अब इसी तरह इस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 6 4 10 4 14 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और यह 18 2 20 हो जाएगा। मतलब यही हमारा जो मैट्रिक्स बन के आया 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। आप सीख लिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के पास एक और टॉपिक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब टी से डिनोट किया जाता है। अगर ए मैट्रिक्स है तो टी ए से डिनोट किया जाता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, उसके ना डायगोनल एलिमेंट का योग होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। अब जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5 1 2 3 3 5 4, यह मैट्रिक्स हो गया। इसका अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहेगा, मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा, तो निकालेंगे, सीधे डायगोनल को जोड़ लेंगे, 2 2 4 4 8, मतलब कि 8 आंसर हो जाएगा। दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब बात आता है ना, हम लोग एक और टॉपिक नया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, जो मैट्रिक्स है उसका रो को ना हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। हमको क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि R1 है रो, तो उसको C1 में कन्वर्ट कर देना है, R2 को C2 में, और R3 को C3 में। ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो जो अब नया मैट्रिक्स बनेगा उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर ए मैट्रिक्स है तो ए के पावर टी लिख देंगे, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए।
जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए इजकल टू 2 5 4 3 2 1 1 5 3, यह एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इजकल टू हो जाएगा। अब हमको जितना रो दिख रहा है इसको कॉलम में लिख देना है। अब ये रो है 2 5 4, इसको कॉलम बना देना है 2 5 4। अब यही है सेकेंड रो है 3 2 1, तो इसको सेकेंड कॉलम बना देना है। ऐसे ही 1 5 3, तो इसको भी 1 5 3 मतलब कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। ऐसे ही एक सेकेंड हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर 1 5 3 2 5 4, यह मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है 80 बराबर व्हाट। तो 80 अगर इसका भी निकालिएगा तो ऐसे ही निकलेगा। अब फर्स्ट के रो को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। रो को कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 1 5 3, ऐसे ही 2 5 4। अब क्या हो जाएगा, या 3 × 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा या 2 × 3 का है। इसी तरह हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देख लिए। अब बात आता है कि कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, सेमी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होता है जिसका अगर ट्रांसपोज से अगर उस मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो आइडेंटिटी आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो इसी को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ लिए हैं, उस मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। अगर ए बराबर माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, सेमी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। जिसके बारे में हम लोग देख लिए हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है और सेमी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है। अब कुछ हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में आप देख लीजिए। तो कम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का कंजुकेशन। रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का कंजुकेशन हो जाता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड किया जाता है जेड से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए कि a+ib लिखा हुआ है, क्या है, रियल नंबर हो गया, ये हो गया जो इमेजिनरी नंबर। अब बात आता है इसी से एक और भी क्वेश्चन था अपने स्टूडेंट का कि हाँ कि सर आप हेमेरिटियन मैट्रिक्स के बारे में बता दीजिए कि वो क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम फर्स्ट ऑफ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और सेमी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हम निकालेंगे किसी का कैसे। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अगर निकालना है, कल मैट्रिक्स अगर निकालना है आपको तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो जाता है SM बराबर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ a/2 हो जाता है। यही हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला। और सेमी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का बात हो जाता है। अगर सेमी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स निकालना है तो a माइनस कर दीजिए ट्रांसपोज ऑफ a/2, यह हो गया आपका सेमी टाइम सिमेट्रिकल मैट्रिक्स निकालने का। तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब अगले क्लास में जान लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो लेंदी हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे दोस्त, उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नॉलेज गेन हो जाएगा, ऑलरेडी आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा। हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।